अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ठंडे ठंडे मौसम में लोग गर्म कपड़ों में ही नहीं बल्कि गर्म खानों की तरफ भी शौक़ से बढ़ते हैं। ख़ास तौर पर उबले हुए अंडे और चाय का नाश्ता तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हम आपको बताएंगे कि चाय पीने से मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। इसके अलावा हम आपको आज की वीडियो में चाय पीने से आप अपनी ज़िंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं ये भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हर किसी की कोशिश होती है कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करे। इन चीज़ों में ख़ास तौर पर अंडा, मछली और चाय वगैरह शामिल है। याद रहे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इनको खाना मना नहीं है, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए तो ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकती है। चाय को दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पर पी जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा तरह की चाय होती है, जिनमें काली, हरी, सफ़ेद, पीली और लाल चाय काफ़ी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 या 35 हज़ार चाय के कप पी जाता है और तुर्की का हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप पी लेता है। दोस्तों, सर्दियों में चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। याद रहे कि चाय आमतौर पर चाइना में बड़े पैमाने में उगाई जाती है, जो पूरी दुनिया में बिकती है। अगर आप भी चाय के लिए चाइना का कोई ब्रांड खरीदते हैं तो कोशिश करें कि वो आप ना खरीदें, क्योंकि चाइनीज़ चाय में 30 से ज़्यादा जहरीले केमिकल शामिल होते हैं। और आप जब ज़्यादा महकदार में चाय इस्तेमाल करेंगे तो इसके क्या नुकसान देखने को मिलेंगे वो जाहिर है। चाय के अलावा कुछ लोग कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो याद रहे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉफ़ी या ऐसे तमाम ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन शामिल हो वो पेशाब को बढ़ाते हैं, जिससे हम जिस्म में पानी की कमी देखते हैं। इसीलिए बार बार कॉफ़ी के बजाय सादा पानी पिया जाए। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे उठते हैं सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये चीज़ क्या करती है, खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूस जो पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मददगार होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूस के क्रिएशन को यानी कि उनके निकलने के प्रोसेस को ये बंद कर देता है, यानी कि कम कर देता है। जाहिर सी बात है कि गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये होगा कि आप कब्ज़ के शिकार हो जाएंगे और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज़ से होती है। दोस्तों, एक और बहुत ही ख़राब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते हैं तो हम चाय पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय बनती है आपने उस पर अगर ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते, जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है वो जहरीली बन जाती है, जो बहुत ही हानिकारक हो सकती है। और हमेशा अगर घर में भी चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पुरानी चाय की पत्ती को पहले फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नई चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बात ये भी समझ लें, लोग बाकी चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं जबकि पानी को कम पीते हैं, यानी कि पानी कम पिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलती है। हर मौसम में पानी के मुनासिब दार का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लोगों में अक्सर बीमारियां देखने को मिलती है और उसकी वजह यह होती है कि वो लोग पानी कम पीते हैं। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, ख़ासकर मर्द हजरात, तो उनकी मर्दाना ताकत पर भी इसका असर पड़ता है। उन्हें शुगर होने की बीमारी का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, बात की जाए कि ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों के मौसम में लोग उबले हुए अंडे बहुत खाते हैं, बहुत से गर्म चीज़ें खाने के शौकीन होते हैं। तो ये चीज़ें कौन सी हैं और इन्हें कितना और कब खाना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आप इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बात की जाए सिर्फ अंडे की,
तो आप भी जानते हैं कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल किस कदर बढ़ जाता है। नाश्ते में अंडे होते हैं, सूप में अंडे होते हैं, यहाँ तक कि शाम की चाय के साथ भी लोग उबले हुए अंडे इस्तेमाल करते हैं और रात में सोने से पहले भी उबले हुए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ारों में गर्म अंडे बिकते हैं और लोग खुशी से उसे खा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, और दिन में कितने अंडे का इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही है। तो प्यारे दोस्तों, अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको सुपर फूड होने का राज हासिल है। याद रहे कि उबले हुए अंडे सर्दियों के नाश्तों के लिए लोगों की मनपसंद ग़िज़ा समझी जाती है। अगर आप भी उबले हुए अंडे खाने के शौकीन हैं तो पहले ये ज़रूर देख लें कहीं आपको पेट फूलने का मसला या मैदे में किसी किस्म का दर्द तो नहीं है। अक्सर अंडा सही तरह से अगर ना उबला हो तो पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होना आम बात है। इसके अलावा जो लोग पेट फूलने की शिकायत करते हैं उन्हें भी अंडा ज़्यादा रास नहीं आता। याद रहे कि अंडे में कैलोरीज़ की एक धार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वज़न कम करने वाले लोगों को परेशानी उठाना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर 2 से ज़्यादा अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अंडा खा लेने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। प्यारे दोस्तों, सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो दूसरी चीज़ है मछली। मछली अगरचे बहुत ही सेहतमंद खुराक समझी जाती है, लेकिन समंदर में आलू के पड़ने की वजह से मछली अब नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें मौजूद मर्क्यूरी और ख़तरनाक केमिकल दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं। आइंदा जब भी आप मछली पकाएं तो कोशिश करें कि साफ़ पानी से ली गई हुई मछली होनी चाहिए और अच्छी तरह से पकाया जाए। प्यारे दोस्तों, ये कुछ मालूमातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।